के अलावा भी अपना इनकम बढ़ाना चाहते हैं तो वो मशरूम की भी खेती साथ साथ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है प्राकृतिक खेती में भी कि मशरूम में जो भी हमारा जो वेस्ट होता है मशरूम तोड़ने के बाद उसको भी हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में यूज़ कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं किसान को क्या आप लोग उद्देश्य दीजिएगा? जैसे हम लोग यहाँ बनाना फाइबर और बनाना पाउडर और हनी रखे, इससे जो फार्मर्स अगर बनाना का खेती कर रहा है तो उसका जो थर्म वेस्ट होता है उसको हम रेशा निकाल के उसका क्राफ्ट है तो आप उसमें कुछ ना कुछ सब्जी लगाना शुरू करें। तो पहले आप शुरू करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो लत वाली सब्जी से ही शुरू करें, फिर उसमें धीरे धीरे थोड़ा रूट वाली, थोड़ा मूली, थोड़ा गाजर, थोड़ा धनिया लगाएं। आप देख रहे हैं हर्ष संभव तक न्यूज़। तो हमारी उपस्थिति मोतिहारी में है और यहाँ पे कृषि मेला का आयोजन किया गया है। हम लोग जानने का भी प्रयास करते हैं कि दूर दराज से लोग आए हुए हैं, कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो किसान के हित में है जिसको उगाने के लिए जानना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ मेम्स लोग हैं, उन लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। जो चीज़ें हैं जो है प्राकृतिक खेती के बारे में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो बहुत कम नॉलेज होते हैं। हालांकि किसान वर्ग के जो लोग होते हैं केवल जो है गेहूँ और धान का उपजा उगाने का वो लोग काम करते हैं। तो बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो उतना बेनिफिट और उतना प्रॉफिट नहीं हो पाता है। तो मेम्स हैं, हम लोग उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि आदर्श पोषण वाटिका जो आप यहाँ पे लगाई हुई हैं इसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता को जानना चाहिए। थोड़ा सा हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो मेरे चैनल के माध्यम से आपको बधाई और शुभकामनाएं। थैंक यू। किसान जो देहात में जो होते हैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इसके बारे में पता नहीं है। जो आप लोग यहाँ पे कार्यक्रम लगाए हुए हैं, कौन कौन सा ऐसा चीज़ है जो किसान को इसके बारे में जानना चाहिए? देखिए, हमारा ये एक हम लोगों ने 2 यहाँ पर मॉडल प्रेजेंट किया है जिसको देख करके लोग समझे कि वो क्या है। जी। पहला है हम लोगों ने लगाया आदर्श पोषण वाटिका। मीन्स पोषण वाटिका मतलब हम ऐसा चीज़ उसमें लगाएं कि जिससे हमारा जो पोषण है, जो डेली का हमारा एक पोषण है ना, ICMR के थ्रू हमारा एक पोषण निर्धारित है, कितना हमें सब्ज़ी खाना है, कितना हमें फल खाना है। तो हमें डेली का जो रिक्वायरमेंट है, अगर बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी फुलफ़िल हो सके, पहला ये। तो पोषण वाटिका में हम क्या करें, तो ये हमारे यहाँ क्या होता है ना कि हमारे घर के पीछे थोड़ा बहुत आगे पीछे ज़मीन होती है, जिसे ऐसे ही अगर है, अगर खाली ही ज़मीन है तो उसमें हम ऐसा तकनीक अपनाएं, ऐसा कुछ करें जिससे हम सालों भर उससे कुछ ना कुछ हम उससे सब्ज़ी वगैरह लेते रहें, ताकि हमारा जो डेली का सब्ज़ी का है वो किचन में भी यूज़ कर सके और हमारा उससे न्यूट्रिशन भी मिल सके। पहला ये है। दूसरा, हम उसको धीरे धीरे बढ़ाएंगे, मतलब कि हम उसमें सारी चीज़ें इंक्लूड करेंगे। जैसे यहाँ पर लगा हुआ है, आप इसमें देख सकते हैं कि खरीफ में है, खरीफ में क्या लगाएंगे, रबी में क्या, मौसम के अकॉर्डिंग हम क्या क्या लगाएंगे। तो उसमें हमें जड़ वाली सब्जियां भी लगाएंगे, लत वाली सब्जियां भी लगाएंगे, कुछ ठंडी वाली सब्जियां भी लगाएंगे। अगर इन सारी चीज़ों से जगह बच गया तो हमें उस ऐसा फल भी लगाना है जैसे पपीता है, केला है, ये सारा भी थोड़ा थोड़ा हम जगह। पोषण के बारे में जो कह रहे हैं, तो पोषण के बारे में कौन सी ऐसी सब्जी है, कौन सी ऐसी जो फल है जो इम्पोर्टेंट पहलू है किसान के लिए? देखिए, सारी सीजनल जो जितनी भी सीज़न के हिसाब से जो सब्जियां होती है वो सारी इंपॉर्टेंट है, सब में कुछ ना कुछ है। जो सारी सीज़न के हिसाब से जो फल होते हैं वो सारे कुछ खाना है। ऐसा नहीं कि हम जो आम खा लेंगे, जो आम में पोषण है वो कटहल में अपना गुण है कटहल का, और एक अपना गुण है आम का। तो ये सारी चीज़ें हमें खानी है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आम खा रहे हैं, केला खा रहे हैं या सेब खा रहे हैं, हमें वहीं से पोषण मिलेगा, ऐसा नहीं है। हमें सेब भी खाना है, हमें अमरूद भी खाना है, हमें संतरे भी खाना है, लेकिन हमें हर चीज़ थोड़ा थोड़ा खाना है। तो हर चीज़ का एक पोषण का महत्व है। किसान के लिए एक ऐसे किसान तक पहुंच पाएगा जिसे लोग इसका उगाई कर सकते हैं, लगा सकते हैं। किसान तक कैसे जाए? हम लोग किसानों को, हम लोग उनके लिए उनको बुलाते हैं, उनको प्रशिक्षण देते हैं, उनको हम लोग इनपुट भी देते हैं, सीड वगैरह भी देते हैं कि सीज़न के हिसाब से हम लोग उन लोग को सीड बीज देते हैं कि अभी ये लगाना है, फिर ये लगाना है, फिर ये लगाना है। फिर कुछ दिक्कत होता है हम जाके विजिट भी करते हैं कि क्या दिक्कत हो रहा है, कैसे लगाना है, सारा चीज़ें हम बताते हैं उनको कृषि विज्ञान केंद्र में। कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं है इसके बारे में, तो न्यूज़ के माध्यम से आप क्या मैसेज दीजिएगा? न्यूज़ के माध्यम से मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि अगर आपके पास थोड़ा बहुत भी ज़मीन है, अगर 100 मीटर 200 मीटर का भी कुछ एरिया है, तो आप उसमें कुछ ना कुछ सब्ज़ी लगाना शुरू करें। पहले आप शुरू करेंगे, अगर कुछ नहीं है तो लत वाली सब्ज़ी से ही शुरू करें, फिर उसमें धीरे धीरे थोड़ा रूट वाली, थोड़ा मूली, थोड़ा गाजर, थोड़ा धनिया लगाएं, तो खुद ब खुद वो डेली रिक्वायरमेंट आपका पूरा होगा। बाहर से क्या है कि बाहर से आप खरीदते हैं, वहाँ पर बहुत सारा कीटनाशक वगैरह यूज़ होता है जो हार्मफुल है। आप घर में उगाएंगे, थोड़ा अपना जुगाड़ जो होता है, कुछ प्राकृतिक खाद भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको फ्रेश वेजिटेबल मिलेगा। तो ये सारी चीज़ों को सीखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है आज के इस दौर में।
देखिए, ये जो चीज़ें मेम्स बता रही हैं, हालाँकि पब्लिक को इस चीज़ से उगाने से सबसे पहले उसका जो प्रभावित है पोषण के लिए नेसेसरी चीज़ें हैं। तो आइए उधर भी हम लोग दिखाने का प्रयास करते हैं, जूम करके दिखाइए चारों तरफ का दृश्य। तो जो है थोड़ा-सा आइए, यहाँ पे जो उगाई करने का जो चीज़ें हैं, हम लोग वहाँ पे भी जानने का प्रयास किए हैं। थोड़ा-सा आइए यहाँ पे, हम लोग बात करने के इसलिए प्रयास करें कि किसान वर्ग के जो लोग हैं, जो इसके बारे में जानते नहीं हैं, मेम्स ये जो चीज़ें जो उगाने का जो किसान आम वर्ग के जो लोग हैं, आपके यहाँ जो इस चीज़ का जो कार्यक्रम रखी गई है, क्या उद्देश्य है जो ये पब्लिक को जानना चाहिए, आम लोगों को जानना चाहिए? आम लोगों को यही जानना चाहिए कि गेहूं और चावल वो कम खाएं, और चूँकि ये मोटा अनाज का डिस्प्ले है तो मोटा अनाज को अपने खेतों में उपजाएं और उसको खाना शुरू करें, उसका प्रोडक्ट बनाएं, उससे वो बिज़नेस भी कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी सुधार सकते हैं। आपके यहाँ कौन-कौन सी ऐसी चीज़ है जो जनता के कल्याण के लिए इम्पोर्टेंट पहलू है? जैसे ये आपको सावा है, ये सावा है, और ये सावा का आपको शीट जब ये पक जाता है तो ये बनता है, और उसके बाद जब इसको प्रोसेसिंग किया जाता है तो ये चावल बनता है। इसको फलहार में भी खा सकते हैं और इसका खीर बना के भी खा सकते हैं। जैसे चावल का खीर नहीं बना के अगर हम इसका खीर खाते हैं तो वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है। उसी तरह ये बाजरा है, बाजरा, और पहले क्या होता था कि बाजरा और सावा ये सब आपको वहाँ की चीज़ होती थी, आपको राजस्थान साउथ में चलता था, लेकिन अब बिहार में भी इस चीज़ पे जोर दिया जा रहा है। और ये बाजरा है, और ये बाजरा है। ये सावा बता रहे हैं? ये नहीं, ये सावा है और ये बाजरा है। ये देखिए, ये बाजरा का सीड, ये भरुआ मैदा लिखा हुआ है। देखिए, ऐसे चीज़ें हैं जो किसान को जानना चाहिए। आइए थोड़ा सा हम लोग बताने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि कुछ यहाँ पे जो कपड़ा है, थोड़ा सा इन लोगों से भी हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। ये जो कपड़ा है खादी का, क्या आप लोग लगाए हुए हैं? चाचा से हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं, क्या इसका रेट है और किस जो उद्देश्य क्या है आप लोग का? उद्देश्य यह, हमारे महात्मा गांधी जी चलाए थे चरखा जी, और चरखा ही चला करके हमारे देश को आज़ादी दिलाए थे जी। और स्वावलंबन के लिए कि हम कपड़ा जो बाज़ार में जो खरीदेंगे वह पैसा बड़े बड़े पूंजीपतियों के घर में जाएगा, और जो खादी कपड़ा हम पहनेंगे तो गरीब बहुत छोटे छोटे परिवार में यह पैसा जैसे कि जाएगा। इसलिए खादी पहनना माने ज़रूरी है। विनोबा जी कहते थे कि पहले हम लोग के दादा, हम लोग के माई लड्डू में 1 पैसा भर करके मैंने देते थे मैंने पंडित जी को खाने के लिए। पंडित जी जब खाते थे तो उसमें से 1 पैसा निकलता था, उसको कहते थे गुप्त दान किए। उसी तरह कपड़ा खरीदने का मतलब हुआ गुप्त दान, और मैंने कपड़ा हुआ फ्री में हमारा। यही क्या रेट चल रहा है इसका? रेट आपको मैंने 250 रुपये मैंने मीटर का कपड़ा है, 400 रुपये मीटर का है, 150 का गमछा है, यही सब है। पैजामा सिलाया हुआ मैंने 400 रुपये है, दोनों साइड में पॉकेट लगाया हुआ है, बंडी है, गमछा है, तौलिया है, रुमाल है, यही सब है। अपना हाथ से अपना घर के बना हुआ चीज़। और हम यहाँ के खास करके मोतिहारी के मैंने वासियों को कहना चाहते हैं कि अधिक से अधिक खादी खरीद करके लाभ उठावे विशेष छूट से। देखिए, इसका भी लाभ उठाना चाहिए। आइए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे, प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे चीज़ें हैं जो लोगों को जानना चाहिए। कुछ ऐसे बीज हैं जो किसान उगाते हैं, तो हम लोग इसके बारे में बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आप हैं क्या यहाँ पे? आप अच्छा, देखिए, तो जो चीज़ें यहाँ पे हैं थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं। मैम्स ये जो चीज़ें हैं, किसान को क्या आप लोग उद्देश्य दीजिएगा? जैसे हम लोग यहाँ बनाना फाइबर और बनाना पाउडर और हनी रखे, इससे जो फार्मर्स अगर बनाना का खेती कर रहा है तो उसका जो थंब वेस्ट होता है उसको हम रेशा निकाल के उसका क्राफ्ट बेच के, और उसका जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उस फाइबर का बहुत, क्योंकि उसके कपड़े, उसके जो फैब्रिक वगैरह बनता है, तो उससे फ़ायदा के जो फल से है किसानों को, उसके अलावा उसके थंब से भी मिल सकता है। उसका जो वेस्ट है उससे वर्मी कंपोस्ट बना सकता है, जो खेतों में काम आएगा। केला जो है हमारा पोटास रिच होता है, अगर उससे वर्मी कंपोस्ट बनेगा तो खेतों के लिए भी
ऑर्गेनिक पोटास एक तरीके से मिलेगा, तो वो बहुत फ़ायदेमंद होगा। मैम एक चीज़ हम लोग जानना चाहेंगे, इसका जो है इसका निर्माण कैसे बनाया गया है? थोड़ा सा इसका जो थंब होता है अगर काट लेते हैं, इसके बाद उसका परत बाई परत निकाल के इसको मशीन होता है, एक्सट्रैक्शन फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन होता है, जिससे रेशा को निकालते हैं। निकालने के बाद उस रेशा को सुखा देते हैं। लगभग एक थंब से आपका 100 से 150 ग्राम आपका रेशा निकलता है। और उसका जो वेस्ट है उसको हम वेस्ट नहीं करके, जैसे मैंने बताया कि उसका वर्मी कंपोस्ट, केचुआ खाद जिसको बोलते हैं, उसको बना सकते हैं। और उसका रस जो जूस निकलता है उसको स्टोर करके रख सकते हैं। उसको एज अ फर्टिलाइज़र अपने सब्जी के खेतों में पानी के साथ मिक्स करके उसको स्प्रे कर देंगे, तो उसमें भी पोटास रिच होगा और पौधा अच्छा ऑर्गेनिक एक तरीके पोटास मिल जाएगा, तो उसका ग्रोथ बहुत अच्छा होता है। इससे किसान इसके बारे में क्या बताइए? किसान जैसे बहुत सारे किसान हैं कि हनी का प्रोडक्शन करते हैं। जैसे हनी भी आप जानते होंगे बहुत तरह का होता है, आपका लीची हनी हो गया, आपका यूकेलिप्टस का, मस्टर्ड का। तो इस तरह के किसान बिजनेस कर सकता है और उससे आमदनी कमा सकता है। इसका ट्रेनिंग वगैरह जो आपका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय विश्वविद्यालय और कृषि विज्ञान केंद्रों में समय समय पर ट्रेनिंग होता रहता है। वो अपना एक लघु उद्योग शुरू करके अपना बिजनेस कर सकता है। देखिए ऐसे चीज़ें हैं जो पब्लिक तक हम लोग बात करने का और पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं। थोड़ा सा दिखाते चलिए और आगे भी हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ ऐसे चीज़ हैं जो जनता को जानना चाहिए ऐसे चीज़ें के बारे में, क्योंकि जो मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं केवल गेहूं और धान का खेती करते हैं। कौन कौन सी चीज़ आप लोग यहाँ पे लाए हुए हैं जो जनता को जानना चाहिए? यहाँ पे सर हम लोग सिंघाड़ा मखाना, ये सिंघाड़ा मखाना और ये बीज वगैरह और प्राकृतिक खेती के लिए जो हम लोग बनाते हैं गोबर और गौमूत्र से बनाते हैं, वो सब चीज़ लाए हैं सर। और मखाना उत्पादन जो तकनीक है ना, उसको विस्तार रूप से सर हम लोग यहाँ पे लेके आए हैं, पौधा सहित लेके आए हैं सर। कौन चीज़ है ये सर मखाना का सीड है सर, जिसको लोकल भाषा में गुर्री बोला जाता है। इसी को तालाब में लगाया जाता है सर। और ये क्या है? ये सर मखाना, जिसमें ये सीड जो है ना ये तैयार होता है। बीज है। ये मखाना का फूल हो गया सर, यहाँ से निकलता है कमल की तरह। तो इसका बेनिफिट किसान कैसे ले सकते हैं? किसान इसका बेनिफिट इजीली ले सकते हैं। ये तालाब में होने वाली चीज़ है। इसका उत्पादन प्रक्रिया एकदम सरल है। इसमें कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आप 1 एकड़ तालाब में इसका उत्पादन करते हैं तो एक सीज़न में आप इसे 1 से 2 लाख के बीच में कमा सकते हैं, बिना कोई मेहनत के। आप इसको एक बार डाल के छोड़ देना है, सिर्फ वाटर लेवल इसका मेंटेन करते रहना है। देखिए जो लोग अभी भी उसी जो दिशा और दशा में जो लोग जी रहे हैं, गेहूं और धान, हालांकि अगर बारिश हुई और दहाड़ आया तो दह गया, तो किसान ऐसे भी परेशान रहते हैं। लेकिन तकनीकी की जो जवाने हैं, मैम क्या बताइएगा इसके बारे में, जो चीज़ यहाँ पे आप लोग लगाई हुई है? जी, हमारा मोटे अनाज का जो प्रोसेस है कृषि विज्ञान केंद्र में, उसी के बारे में हम यहाँ प्रचार कर रहे हैं कि लोग आएँ, इसको नेचुरली अपना वो करें, खरीदारी करें, अपना बिजनेस करके इसको वो करें। जैसे हमारा सत्तू बेसन है, सत्तू है नेचुरली, वहाँ हम खुद बनाते हैं जीरा मिक्स। और ये हमारा मड़ुआ बिस्किट, सावा बिस्किट, बाजरा बिस्किट और ज्वार का नमकीन, ये सब को हम यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादातर हमारा सेल हो। किसान इसका लाभ कैसे उठा पाएगा? जी, किसान इसका लाभ कैसे उठा पाएगा? क्यों, वहाँ हम ट्रेनिंग करवाते हैं, ट्रेनिंग उनका कोर्स फ्री है। वो आके वहाँ सीखे, वहाँ अपने बारे में कुछ वो करे, अपना काम आगे बढ़ाए। ये सब देखिए ये सारी चीज़ें हैं जो मशीनरी सिस्टम है, आप लोग भी उगा सकते हैं। आप लोग भी साल का 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपया आप लोग कमा सकते हैं। जो सावा के बारे में जो लोग जानना चाहता है, जो मड़ुआ है, कोदो है, कौनी है, बजरा है, कुटकी है, तो ऐसे चीज़ों को किसान कैसे उगा पाएंगे, इसका जो है लाभ कैसे किसान तक पहुंच पाएगा, थोड़ा सा हम लोग बात करने का प्रयास करेंगे। मैम हेलो, आइए थोड़ा सा दिखाइए यहाँ पे। मैम किसान जो मध्यम वर्ग के जो लोग होते हैं, तो आज भी उसी जैसे कि खेती जो लोग करते हैं गेहूँ और धान, लेकिन बेहतर से बेहतर करने के लिए जो ये चीज़ें लगाया गया है, क्या मैसेज दीजिएगा जिसके बारे में कोदो है, मड़ुआ है, सावा है, कैसे इसको लोग उगा पाएंगे? ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिलेट्स हैं, ठीक है, जो अब विलुप्त हो गया है, लेकिन फिर से उसको जागरूकता लाने के लिए हम लोगों ने इसका फ़ोटो सहित डाला है ताकि लोग पहचान भी सकें। और इसका बीज जो है कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली में मिल सकता है आपको। इसका बैनर भी है कि किस मोटे अनाज में कितना पोषक तत्व पाया जाता है।
और आप देख सकते हैं कि जो हमारा अनाज जो हम लोग लेते हैं दाल चावल उससे अधिक पोषक तत्व उसमें पाया जाता है। और ये जो है ऐसी चीज़ें हैं जो क्या है 1 सितंबर से राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत हुई है, ठीक है, जिसमें कि पोषण से संबंधित जो भी जागरूकता है या जानकारी है उसको फैलाया जाता है, उसके बारे में बताया जाता है। तो ये जो एक मॉडल है, न्यूट्रिशन का मॉडल है, इसको खाद्य स्तंभ बोलते हैं। ये 4 फूड ग्रुप सिस्टम से बना हुआ है जो कि हमें मदद करता है कि हमारा जो खाना है वो कैसा होना चाहिए। वहाँ देख सकते हैं आप कि जो अनाज है एवं दाल है वो पर्याप्त मात्रा में खाना चाहिए। जो फल है एवं सब्जी है वो उदारतापूर्वक खाना चाहिए। जो तेल है, मांस मछली है वो नियमित मात्रा में खाना चाहिए। और जो चीनी या उसके उत्पाद है वो कम मात्रा में खाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोग को अपने भोजन को डिज़ाइन करना चाहिए। ये मॉडल यही मैसेज देता है। देखिए बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में जनता को मालूम नहीं है, बहुत ऐसे चीज़ें हैं जो पब्लिक तक इसके बारे में जानना चाहिए। थोड़ा सा आइए ना यहाँ पे इसके बारे में दिखा दीजिए। आइए इधर आइए, यहाँ पे लोग बात कर पा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो यहाँ पे कुछ ऐसे बीज हैं जो पब्लिक तक जाना चाहिए। सर ये जो बीज हैं किसान आज भी जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जो केवल गेहूं और धान का उपजा करते हैं, लेकिन ऐसे चीज़ जो है जो जनता को जानना चाहिए, क्या आप मैसेज दीजिएगा इसके बारे में जो आप लोग लगाए हुए हैं? मैं कृषि विज्ञान केंद्र गोपालगंज से हूँ और मैं ये किसानों को सलाह देना चाहूँगा कि आप अपने खेत को लेज़र लैंड लेवलर के माध्यम से ज़रूर लेवल करें। खेत को लेवल करने से और ख़ासकर लेज़र लैंड लेवलर से ये होता है कि आपका जो न्यूट्रिएंट्स है, खेत में जो न्यूट्रिएंट्स है वो एक समान पूरे खेत में जाते हैं, क्योंकि खेत हमारा लेवल रहता है, समान तरीके से पानी जाता है, तो एक जगह कंसोलिडेटेड नहीं होता है। तो आज के समय में खेत को जो कि हमारे किसान बंधु जनरली सामान्य तरीके से खेत को लेवल कर रहे हैं ट्रैक्टर, तो उनको ज़रूरत है लेज़र लैंड लेवलर का उपयोग करने का। और लगभग बिहार सरकार के कृषि यांत्रिकरण योजना में भी लेज़र लैंड लेवलर उपलब्ध है, आप उसको सब्सिडी से भी प्राप्त कर सकते हैं। और ज़रूर किसानों को लेज़र लैंड लेवलर का उपयोग करना। ऐसी चीज़ है जो उदाहरण में आप बता सकते हैं ये चीज़ें यहाँ पे आप लोगों के द्वारा लगाया गया है? हमारे यहाँ लेज़र लैंड लेवलर के माध्यम से लगभग 2500 हेक्टेयर्स में खेत को लेवल कराया गया है। बहुत सारे किसानों के साथ मिल के कराया गया। उसके अलावा हैप्पी सीडर और जीरो टिलेज ऐसी तकनीक है जिसमें गेहूँ को बिना खेत की जुताई किए हुए डायरेक्ट हम गेहूँ की बुआई करते हैं। वो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र गोपालगंज के द्वारा गोपालगंज जिला में काफ़ी मात्रा हेक्टेयर्स में लगाए गए हैं। बिना जुताई की? हाँ, बिना खेत के जुताई किए हुए धान जैसे कट जाता है, कटने के बाद आप हैप्पी सीडर कृषि यंत्र के माध्यम से जो ट्रैक्टर चालित है, जीरो टिलेज सीडर भी ट्रैक्टर चालित है, इस मशीन के माध्यम से डायरेक्ट आप खेत में बिना खेत को जुताई किए हुए गेहूं की बुआई कर सकते हैं 100 केजी प्रति हेक्टेयर सीड रेट के दर से। देखिए बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जो किसान को आज भी पता नहीं है, जिसके बारे में सर बता रहे थे, जो बीज के बारे में जो बता रहे थे, कुछ ऐसी चीज़ है थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि किसान आज भी केवल गेहूं और धान का उपजा करते हैं, जिससे काफ़ी मात्रा में जो बेनिफिट जो होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। मैम जो आप लोगों के द्वारा यहाँ पे जो स्टॉल लगाया गया है, किसान को क्या आप लोग मैसेज दीजिएगा? जो किसान आज भी मध्य वर्ग के जो लोग हैं जो केवल गेहूँ और धान की खेती करते हैं, तो तकनीक के बारे में क्या बताइएगा आप लोग तो लगाए हुए हैं? देखिए जो भूमिहीन किसान हैं या फिर जो भी किसान जो है खेती के अलावा भी अपना इनकम बढ़ाना चाहते हैं, तो वो मशरूम की भी खेती साथ साथ कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दे रखा है प्राकृतिक खेती में भी कि मशरूम में जो भी हमारा जो वेस्ट होता है मशरूम तोड़ने के बाद, उसको भी हम वर्मी कंपोस्ट बनाने में यूज़ कर सकते हैं, डिकम्पोज कर सकते हैं, खाद बना सकते हैं। तो साथ साथ आप मधुमक्खी पालन कर सकते हैं, मशरूम उत्पादन भी कर सकते हैं। उससे क्या है कि एडिशनल इनकम होगा, जो एक अलग एक स्रोत है आय का, जो आप जो है धान गेहूं की खेती के साथ साथ कर सकते हैं। तो किसान जो है उसके लिए अच्छे से प्रशिक्षण ले करके, जैसे कृषि किसान को तो इसके बारे में बेहतर जानकारी होना चाहिए। तो जानकारी होने के लिए क्या, वही उसी पे आ रही थी मैं कि कृषि विज्ञान केंद्र जो आपका नियरेस्ट है, किसान अपने वहाँ जा करके अलग अलग तरह से प्रशिक्षण ले सकते हैं। 5 दिवसीय 7 दिवसीय, उसमें उनको जो है बहुत सारे उपादान भी जो है ये दिए जाएंगे, इनपुट्स दिए जाएंगे, उसके माध्यम से वो जो अपना खेती करके आगे अपना कर सकते हैं, इनकम बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में उदाहरण के बारे में बताइएगा, कुछ ऐसे बीज हैं जो पब्लिक तक जाना चाहिए, इसका बेहतर तरीका। मैम ये जो बीज हैं तो पब्लिक इसको बेहतर तरीके से उगाई कर सकते हैं, कौन कौन सा ऐसा बीज है यहाँ पे?
देखिए जैसे कि बीज जो है, अगर पहले वो क्वालिटी बीज अपना प्रोक्योर करें, जैसे कि हमारा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय जो है, वहाँ से वो जो है ब्रीडर सीड और फाउंडेशन सीड वो कलेक्ट करें और उसको जो है प्रॉपर उसका जो रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस है उसको फॉलो करें, ट्रेनिंग लेकर के कृषि विज्ञान केंद्र से, फिर उसका प्रोडक्शन करें, उसमें जो है प्रॉपर फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स ये सब का मैनेजमेंट करें, स्पेसिंग मेंटेन करें, तब जाके जो है क्वालिटी सीड प्रोडक्शन हो पाएगा। फिर उस सीड को वो रजिस्ट्रेशन करें और सीड रजिस्ट्रेशन के तहत क्या होता है कि वेरिफिकेशन होता है सीड की क्वालिटी, फिर जो है क्वालिटी सीड्स को वो अच्छे प्राइस में जो है सेल कर सकते हैं ताकि उनका जो है इनकम जनरेशन फार्मर्स का जो है अच्छा होगा। चलिए, तमाम ऐसे चीज़ें थी जो बीज थे, जो सामग्री थे, जो किसान तक लोग जान नहीं पाता है। तो आप लोग वीडियो के माध्यम से देखिए और इसका भी आप लोग बेनिफिट उठाइए। आप लोग देख रहे थे हर्ष संभव तक न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।